हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हम सबका फेवरेट गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम इसे इंस्टेंट बनाएंगे तो हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक प्रेशर कुकर लिया है। कुकर को पहले गर्म होने देते हैं और फिर बाद में उसमें हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। तो गाजर के हलवे को टेस्ट तभी आएगा जब हम इसे घी में अच्छे से भून लेंगे। तो घी डालने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम सौते कर लेंगे और फिर हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के गाजर लिए थे, उसे पील ऑफ करके छोटे होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको हलवे में एक अच्छा सा टेक्सचर चाहिए हलवाई जैसा, तो आप इसे बारीक से घिसिए। तो इस गाजर को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हमें इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई। तो हम कुछ 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। इसे अच्छे से भूनने से क्या होता है, जो घी का फ्लेवर होता है वो गाजर में उतर जाता है। अगर आपको गाजर मैंने कितने लिया है ये किलो में जानना है, तो मैंने 5 किलो गाजर लिया है। गाजर दिखने में जितने डार्क ऑरेंज होगी उसका कलर उतना ही अच्छा आएगा। तो गाजर को मैं कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट तक भून रही हूँ। अब भुनाई तो हो चुकी है, तो अब हमें इसे पकाना है। तो इसे पकाने के लिए मैंने कुछ आधे कप के करीब पानी लिया है। तो आप ये सब इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए एक कटोरी सेट कीजिए। अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग कप नहीं है तो बस हमें इतना सा ही पानी यूज़ करना है, क्योंकि जब हम गाजर को पकाएंगे तो गाजर अपना खुद का भी पानी रिलीज करता है। अब हम प्रेशर कुकर की लीड लगा लेते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 सीटियां आने देते हैं। तो 2 सीटियां हो चुकी हैं, ये परफेक्टली कुक होते हैं 2 सीटियों में। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, गाजर हमारे परफेक्टली सॉफ्ट और परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो इसे बारीक घिसने से इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो हलवे को टेस्टी बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप के करीब उबला हुआ दूध लिया है, यानी कि मैंने दूध को पहले उबाल लिया था और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट कर लिया है। दूध डालने के बाद हमें डालनी होती है चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ी कम चीनी ली है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ, ये 5 किलो गाजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। गाजर को हमने पहले ही कुक कर लिया है, सिर्फ हमें इसे अब उबाल लेना है। इसके साथ ही चीनी भी अच्छे से मेल्ट होती जाएगी और जो चीनी का पानी है और जो हमने दूध डाला था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो इसे हमें हाई फ्लेम पर रखा है, तो गाजर जलना नहीं चाहिए। तो हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, पानी अब रिड्यूस हो गया है। तो अब हमें इसमें डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो आपको जो भी नट्स पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और थोड़ा सा पिस्ता लिया है, बारीक चॉप किया हुआ। तो इसमें हम अब डाल देते हैं। तो मिल्क डालने के बाद और पानी रिड्यूस होने तक हमें कुछ 20 से 22 मिनट लगते हैं। तो इसका टाइम डिपेंड होता है गैस की फ्लेम पर और गाजर की क्वांटिटी पर। अगर आपने गाजर की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा रखी है तो आपको टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसे कुछ 1 मिनट के लिए मिक्स किया है। तो लास्ट में हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ये मिठाई मेट, यानी कि कंडेंस मिल्क। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर या फिर खोया भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये तीनों भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ चीनी से भी इसे बना सकते हैं। तो ये हलवे का टेक्सचर आपको जितना ड्राई चाहिए आप उसे उतनी देर तक भून सकते हो। तो यहाँ पे आप हलवे का टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है और खुशबू तो पूछिए ही मत, बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है और हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से ये काजू और थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हलवाई लुक देने के लिए वर्क भी लगाया हुआ है। तो हलवे के ऊपर वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है।
तो ये गाजर का हलवा दिखने में ही इतना बढ़िया लग रहा है, तो टेस्ट में तो पूछिए ही मत। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे ठंडा करके खाओगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आती है। इसे कुकर में बनाने से इसके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता और ये झटपट भी बनकर तैयार होता है। तो अभी गाजर का सीज़न चल रहा है, तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।